हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडीमेट पर। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, जहां पर सारे शॉर्ट नोट्स हैं। फिजिक्स के 11th 12th दोनों के सारे शॉर्ट नोट्स, एकदम डिटेल शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। वहां पर जाकर डाउनलोड करिए, देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। और माइंड मैप्स भी अवेलेबल हैं, जाकर चेक कर सकते हो। पूरी वेबसाइट मैंने इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि एमएसटी सीटी और बोर्ड्स को मैनेज कैसे करें, या फिर जेईई मेंस या बोर्ड्स को मैनेज कैसे करें। तो आज मैं एमएसटी सीटी और बोर्ड्स की बात करने वाला हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स आए कि हाउ टू मैनेज एमएसटी सीटी एंड बोर्ड्स। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों के मन में कि अभी एंट्रेंस भी आ रही है और बोर्ड्स भी आ रहे हैं। पहले बोर्ड्स की एग्जाम होती है, बाद में एंट्रेंस की एग्जाम होती है। तो पहले बोर्ड्स पढ़े या एंट्रेंस पढ़े, क्योंकि बोर्ड्स के बाद एमएसटी सीटी सिर्फ 1.5 मंथ के बाद ही होती है। बोर्ड्स के 1.5 मंथ बाद 40 to 45 डेज के बाद एमएसटी सीटी की एग्जाम आ जाती है। तो 45 डेज में थोड़ी ना एमएसटी सीटी की तैयारी कर सकेंगे। एमएसटी सीटी का पोर्शन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा 12th तो आएगा ही, साथ में आधा 11th भी आएगा। तो दोनों मतलब 11th और 12th, आधा 11th और पूरा 12th करना 45 डेज में मुश्किल है बहुत। तो दोनों को मैनेज कैसे किया जाए, बोर्ड्स कब करें, एमएसटी सीटी कब करें, मैनेज कैसे किया जाए, इसका सिंपल सा जवाब है। और आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या एमएसटी सीटी और बोर्ड्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं या सेम चैप्टर्स है? क्या ऐसा है कि एमएसटी सीटी में आपको कोई और सब्जेक्ट पूछेंगे और बोर्ड्स में कोई और सब्जेक्ट पूछेंगे? क्या ऐसा है कि एमएसटी सीटी में कुछ अलग चैप्टर्स है, या फिर एमएसटी सीटी का थोड़ा लेवल ज्यादा है? वो तो लेवल तो ज्यादा है। क्या ऐसा है कि एमएसटी सीटी का लेवल बोर्ड से कम है? ऐसा है? नहीं। तो एमएसटी सीटी में भी सेम पूछने वाले हैं, बोर्ड्स में भी सेम पूछने वाले हैं, चैप्टर भी दोनों में सेम है, सब्जेक्ट भी दोनों में सेम है। तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो आप पहले एमएसटी सीटी ही करिए। आप सिर्फ एमएसटी सीटी करिए। जो बोर्ड्स में एक्स्ट्रा चैप्टर्स है, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपके अलग अलग और चैप्टर्स होंगे और सब्जेक्ट्स होंगे, उसको आप लास्ट में भी कवर कर सकते हो। लास्ट के 30 दिन में आपको आराम से कर लोगे। बात रही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो उस पर भी आपको ज्यादा फोकस करना है। आपकी एंट्रेंस पे आपका फोकस होना चाहिए। मैंने अभी बताया, अगर आप एमएसटी सीटी को टारगेट कर रहे हो, तो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे और एडमिशन की बात आएगी, तो एडमिशन में अगर आप बोलोगे मुझे बोर्ड्स में 99% आए हैं और मुझे एमएसटी सीटी में 50% आया है, या फिर 80% आया है, या फिर समझो 90% आया है। आपको एमएसटी सीटी में 90% आया है और बोर्ड्स में 99% आए हैं, तो आपको टॉप 5 कॉलेज में आपका मुंह भी नहीं देखेंगे, आपको ऐसे निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि एमएसटी सीटी में 90% है। आपको एमएसटी सीटी में 99% लाना है, और भले ही आप बोर्ड्स में 50% लाइए, आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि बोर्ड्स के परसेंटेज की कुछ वैल्यू नहीं है इंजीनियरिंग एडमिशन में। बात नोट कर रखो, अगर आप एमएसटी सीटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, जेईई मेंस की बात नहीं कर रहा, जेईई मेंस में क्राइटेरिया 75% है, मैं एमएसटी सीटी की बात कर रहा हूं। अगर आप एमएसटी सीटी को टारगेट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ बोर्ड्स में 50% के ऊपर लाना है। 50% तक लाया आपने, तो बाद में आप 99% लाओ, 98% लाओ, 100% लाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ लाना है 50%। एक बच्चे ने 99% लाया, एक बच्चे ने 55% लाया, दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर 55% वाले ने एमएसटी सीटी में 99% लेके आ गया, तो सबसे पहले एडमिशन उसको मिलेगा, क्योंकि एमएसटी सीटी का परसेंटाइल ज्यादा है। एमएसटी सीटी का स्कोर मैटर करता है एज कंपेयर टू बोर्ड्स। बोर्ड्स में आपको 50% के ऊपर आ गया, बात खत्म उधर ही। कोई देखेगा भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं कि बोर्ड्स में कितना आया, सिर्फ इतना पूछेंगे 50% के ऊपर है, हाँ या ना, हाँ, तो बात खत्म, एडमिशन मिलेगा। बोर्ड्स का स्कोर मैटर करता है। बोर्ड्स में आपको अगर टॉप 5, बोर्ड्स का नहीं, एमएसटी सीटी का स्कोर मैटर करता है। बोर्ड्स में से 50% लाओ, 50% के ऊपर लाया, बात खत्म। अगर आपको और लाना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेंशन मत लो कि बोर्ड्स में आएंगे कि नहीं आएंगे। बोर्ड्स में बुरे से बुरे बच्चे को भी, जिसने कुछ तैयारी नहीं की है, उसको 50% तो आ ही जाते हैं। 50% लाना इजी है, तो बोर्ड्स की टेंशन मत लो। टेंशन किसकी लेनी है आपको? टेंशन तो किसी की भी नहीं लेनी है आपको। मेहनत किस पे करनी है? आपको मेहनत करनी है एंट्रेंस एग्जाम पे, यानी कि आपकी एमएसटी सीटी एग्जाम। एमएसटी सीटी का स्कोर बहुत मैटर करता है। आपको अगर टॉप 5 कॉलेज चाहिए महाराष्ट्र की, तो आपको 96-97% के ऊपर लाना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी ब्रांच टॉप 5 कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र में मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। 96% के नीचे जाना ही नहीं है।
96 परसेंटाइल में भी आपको EXTC या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच मिलेगी। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको 98 या 99% लाना पड़ेगा, तब जाके आपको टॉप 5 कॉलेज में टेक ब्रांच मिलेगी। तो आपको MST CET पे फोकस करना है। और आप जरा सोच के देखिए, MST CET का पोर्शन और उसका लेवल दोनों बड़ा है एज कंपेयर टू बोर्ड्स। तो अगर आप MST CET अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी। आपको तैयारी सिर्फ और सिर्फ MST CET की करनी है। MST CET आप करोगे, उसमें बोर्ड्स अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही MST CET का पोर्शन ज्यादा है, MST CET का लेवल भी हाई है। अगर आप MST CET अच्छे से करोगे, अपने आप बोर्ड्स उसमें कवर हो जाएगा। समझ गए? अपने आप बोर्ड्स उसमें कवर हो जाएगा। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में हो, आपको कश्मीर में जाना है, तो उसमें अपने आप राजस्थान, पंजाब आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपने टारगेट कश्मीर को किया है। आप हो महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र से कश्मीर जाने के टाइम रास्ते में गुजरात, पंजाब ये सब तो आ ही जाएंगे अपने आप। वो ये भी वैसा ही हुआ। अगर आपको बोर्ड्स देना है तो MST CET को टारगेट करो। MST CET को करते करते बोर्ड्स अपने आप कवर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स तो बहुत छोटी चीज है एज कंपेयर टू MST CET। MST CET का लेवल बहुत हाई है, उसमें पोर्शन भी ज्यादा है। तो अगर आप MST CET करोगे, बोर्ड्स उसमें अपने आप कवर हो जाएगा। बोर्ड्स की टेंशन मत लीजिए, बोर्ड्स की टेंशन मत लीजिए। अगर आपको कोई चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो उसका आंसर आप खुद लिख सकते हो, अपने दिमाग से लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओन लैंग्वेज में लिखो चलेगा, इंग्लिश लिखो बस। इंग्लिश में आपको सेंटेंस फॉर्म करने आना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट समझाए तो आप आंसर लिख सकते हो। तो MST CET की तैयारी अच्छे से करिए। तो MST CET की तैयारी करते करते बोर्ड्स उसमें अपने आप आ जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस वगैरह, जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं PCMB के अलावा, तो उसको करने के लिए 40 to 45 डेज काफी है, उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन MST CET के लिए 45 डेज काफी नहीं है। MST CET की तैयारी अभी से ही चालू कर दीजिए। स्टडीमेट पर अभी से ही लेक्चर्स डालना मैंने चालू कर दिया है। एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। रोटेशनल डायनामिक्स के 17 लेक्चर्स, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट मैंने एकदम डिटेल में कवर किया है यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। देखना स्टार्ट करिए, नोट्स लिखना स्टार्ट करिए, MCQs करना अभी से स्टार्ट कर दो, टेस्ट देना अभी से स्टार्ट कर दो, शॉर्ट नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दो। अगर आप बोर्ड्स के बाद वेट कर रहे हो कि बोर्ड्स खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे, तो आप MST CET में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, आपका स्कोर बुरा आएगा और आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। और अच्छी कॉलेज का इंपॉर्टेंस मैंने बहुत वीडियोस में बताया है। अच्छी कॉलेज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो अगर आपको अच्छी कॉलेज यानी कि टॉप 5 कॉलेज, टॉप 5 के नीचे जितने भी कॉलेज है वो अच्छी कॉलेज में नहीं गिनते, वो अच्छी कॉलेज नहीं है। भले मैं बोलूं टॉप 10, वो सिर्फ नाम के लिए टॉप 10 है। टॉप 5 कॉलेज ही अच्छी है, बाकी सब कॉलेज का जो लेवल है वो अच्छा नहीं है। आपको वो गधा मजूरी कराएंगे, असाइनमेंट लिखवाएंगे, आपका फ्यूचर आ रहा है उसमें ही बर्बाद हो जाएगा, समझ गए? तो टॉप 5 कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो MST CET की तैयारी अभी से करना चालू कर दो। बोर्ड्स की टेंशन मत लो, जैसे जैसे MST CET की तरफ आप बढ़ोगे बोर्ड्स अपने आप कवर हो जाएगा। MST CET की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दो। लेक्चर्स देखो, स्टडीमेट के लेक्चर्स एकदम परफेक्ट है, बेस्ट है, मैंने खुद बना के डाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो मिस हुआ हो, और एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, समझ गए? तो जाके फोकस करो MST CET पर, पढ़ते रहिए। गुड बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, टेक केयर, पढ़ते रहिए।